of education in a modern period, or evolution of education in modern period. आ उपरे क्वेश्चन बेसी आसे. सो जेतले कॉलोनियल पावर्स तक आसिले, so initially से माने only they were actually involved in the trading activities. खाली ट्रेड रे तांके बेसी इच्छा माने तांकर प्राय जिनस मोटिव थिला मु जेंति आपन कहितली मर्केंटिलिज्म फेज रे तांके किछि भी सोशल कल्चरल जिनस रे एते खेळु मुंड खेळु नथले. दे वर एक्चुअली प्रमोटिंग द ओरिएंटलिज्म. व्हेन यू हैव स्टडी से माने खाली ओरिएंटलिज्म ओरिएंटल स्कॉलर्स माने एक्चुअली हमरो रीडिस्कवरी रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर इंडियन ट्रेडिशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करिया पे चेष्टा करा जिवो. ओरिएंटलिज्म को प्रमोट करिया पे बेसी देखिया पे मिलियो. सो स्टार्टिंग रे एक्चुअली से माने किछि भी माने इंटरफेयर करू नथिले, बट आफ्टर 1857 रिवोल्ट इवन ता पूर्वरु 1813 पर ही जो इंडस्ट्रियल फेज स्टार्ट हेबो आमे जो पढिथिलु इंडस्ट्रियल फेज, से इंडस्ट्रियल फेज रो ही से मानको देखिया पे मिलियो कि तांके चाहुतले गुडे एमिति वर्ग गुडे हो जे कि एक्चुअली कलर आउ ब्लड रे तो इंडियन थिबो, बट तार टेस्ट तार ओपिनियन तार कॉन्शियसनेस तार माइंड इटा एक्चुअली आम परि भाबुथो. तो बिकज जदि से मानकर कॉन्शियसनेस चेंज होगला तेबे जाई कि से माने ब्रिटेन रो प्रोडक्ट्स जाक को यूज करिवे ताको किनिबे ताको हेले ई भितरे जो कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी थिला ता पई एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करिया पे थिला. आउ सेकंड जिंस कोन कहि परिबे कि से माने चाहुतले कि जो छोट बड़ जो एडमिनिस्ट्रेशन पई जो पोस्ट अछि जेंति लो लेवल ऑफ कांस्टेबल रो पोस्ट जाक जदि किछिटा इंडियंस माने ही ताको रिक्रुटमेंट करिबा जदि से माने एजुकेशन सिस्टम ताको किछि बेसिक नॉलेज थिबो, सो वी कैन रिक्रुट देम इन द लोअर लेवल ऑफ पोस्ट जे कि हम कथा को मानिबे. सो ई सब इंटेंशंस को रखी कि जेतले पॉलिटिकल एक्टिविटी रे से माने इन्वॉल्व हेले ब्रिटिशर्स माने, सो सेते बेले एजुकेशन को एक्चुअली प्रमोट करिया पे से माने चेष्टा करले धीरे धीरे. सो आरो इवोल्यूशन दा एक्चुअली जो स्टार्ट हेबो इन 1781 रो ही एक्चुअली इवोल्यूशन दा आपन को देखिया पे मिलियो जेतले थिले वेरेन हास्टिंग. वेरेन हास्टिंग इन 1781 तांके एक्चुअली गोटे मुस्लिम कॉलेज गोटे तयारी करिवे. बा कलकत्ता कलकत्ता एक्चुअली तैयारी करथिले. कलकत्ता मदरसा भी कहते आपको. आउ ये जहाँ भी मुस्लिम लॉ उपरे शिक्षा दाउथला मुस्लिम मानकर जहाँ भी लॉ थिला से लॉ उपरे एक्चुअली शिक्षा दिया जाउथला. सो एटा एबे इवोल्यूशन हमें देखुछु केमिति इवोल्यूशन टा हला धीरे धीरे. तापरे 1784 जस्ट 3 वर्ष पर सर विलियम जोन्स तांके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल तैयारी करिवे. इटा भी कलकत्ता ही एक्चुअली तैयारी हबो. आ ये ओरिएंटल स्टडीज ऊपर बेसी ध्यान दिया जीवो. ओरिएंटल स्टडीज कौन कि जो एनशिएंट हमरो एजुकेशन कल्चर ट्रेडिशन जो थिला तार रिवाइवल हेबो ताको ही पढ़ा हेबो. आउ से माने सेतले भाबुतले कि एक्चुअली वी आर यू इंडियंस हैविंग ए बिट डिफरेंट कल्चर देन वेस्टर्न कल्चर, बट यू आर नॉट इनफीरियर टू इट. जेहेतु टिके डिफरेंट तो अच्छी आपण मानकर कल्चर आपण मानकर एजुकेशन, बट बाकी तुम सब इनफीरियर नहीं. यू आल्सो हैविंग रेलेवेंस इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट आउ वेरी वेरी इंपोर्टेंस को फील करा जाउथला. सो सर विलियम जोन्स इन 1784 तांके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल तैयारी करिवे. तापरे हमको देखिया पे 1791
वन रे 1791 रे जोनाथन डंकन ताके गोटे संस्कृत कॉलेज गोटे तैयारी करिवे संस्कृत कॉलेज बनारस रे और ये एक्चुअली हिंदू मानकर जो लॉ फिलोसफी हिंदू फिलोसफी से मन को प्रमोट करा दियो पढ़िया पे सीधे So next, in 1800, Lord Wellesley ताके गुटे फोर्ट विलियम कॉलेज तैयारी करिवे फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता रे आउ सी कॉलेज रो काम कोन थिबो फॉर द ट्रेनिंग सिविल सर्वेंट्स मान को ट्रेनिंग करिया पे फोर्ट विलियम कॉलेज and Fort William College was established in Calcutta for providing training to the civil servants. So ये टाइम जाए 1800 पर्यंत जहाँ आम देखिलु दिस वाज द टाइम ऑफ एक्चुअली मर्केंटिलिज्म फेज आउ ये देखु ये बेसी इंग्लिश एजुकेशन उपरे किंबा इंग्लिश लैंग्वेज उपरे बेसी फोकस करा जीव नहीं बट जस्ट फोकस ऑन द ओरिएंटलिज्म सो फ्रॉम 1781 खाली वेरेन हेस्टिंग गोटे मुस्लिम कॉलेज गोटे तैयारी करेंगे जोड़ा जोड़ा जस्ट मुस्लिम लॉ मुस्लिम मानकर ग्रामर ये सब शिखाब तब सर विलियम जोन्स ताके गोटे पुणी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल तैयारी करेंगे सीटी भी ओरिएंटल स्टडीज भी देखा मिलो तापर 1791 रे जोनाथन डंकन ताके संस्कृत कॉलेज एक्चुअली एस्टाब्लिश करिथिबे जोटी हिंदू लॉ हिंदू फिलोसफी सो तांकर मोटिव ई टाइम रे एक्चुअली सीटा ही नथिला कि तांकर हमरो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम दिया जिवो बोली से मोटिव नथिला इवन 1800 रे जस्ट से माने तांकर वेलेस्ली जो तैयारी करथिले जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर ट्रेनिंग द सिविल सर्वेंट्स फॉर द कंपनी जो सिविल सर्विस अछंती सर्वेंट माने तांको ट्रेनिंग करिया पे सो बाकी 1813 रु एक्चुअली जिनसटा चेंज ही जिवो 1813 रे गोटे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो आसीबो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इवन प्रिलिम्स रे भी क्वेश्चन आसे कि को एक्ट रे एक्चुअली एजुकेशन विषय रे प्रोविजन थिला और प्रति वर्ष गोटे लक्ष्य 1 लाख रुपीस एलोकेट करा जाउथला फॉर एजुकेशन और इठु एक्चुअली क्रिश्चियन मिशनरीज माने आसवाटे स्टार्ट हेबे
सो क्रिश्चियन मिशनरीज मैंने ये एक्ट पर सो प्रति वर्ष 1 लाख एनुअली बजेट रे एलोकेट करा जाउथला एजुकेशन पई बट सी टाइम रे एलोकेट तो करा जीवो बाकी गुटे पैसा भी खर्च हेबो नै गुटे पैसा भी से माने खर्च करिवे नै बिकॉज ऑफ दिस ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी. एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी कौन थिला दे वर एक्चुअली ओरिएंटल्स कहते कि वर्नाकुलर लैंग्वेज जोड़ा अच्छी सी लैंग्वेज रे ही एक्चुअली एजुकेशन दि जाऊ किंतु इंग्लिशिस्ट माने कहते ना एजुकेशन जो मिलिबो सेटा एक्चुअली इंग्लिश इंग्लिश मीडियम रे दिया जाऊ कौन कहले so this were the actually orientalist anglicist controversy. so promotion of education पे 1813 रु स्टार्ट है और पुणी से माने इंटरफियर भी कले हमर कल्चरल हमर जो इंडिजिनियस एजुकेशन सिस्टम थिला तार इंटरफियर करके इंग्लिश एजुकेशन को केमती प्रमोट करा जिवो ता पई से माने एक्चुअली चेष्टा कले और सही टाइम रे ही एक्चुअली राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय भी बहुत गुड़ाए तांके एजुकेशन को प्रमोट करिया जिनस जाक करिवे सर ओरिएंटलिस्ट एंग्लोइस्ट कंट्रोवर्सी आउथरे कहते हाँ ओरिएंटलिस्ट माने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बेसी प्रमोट करूथिले और जहाँ भी एजुकेशन सिस्टम अच्छी से एजुकेशन को वर्नाकुलर लैंग्वेज किंबा जो इंडिजिनियस लैंग्वेज जो अच्छी जो से लैंग्वेज को प्रमोट करके एजुकेशन दिया जाऊ आउ जो एजुकेशन भी दिया जाओ सेटा एक्चुअली तांकर भी जो एंशिएंट बुक्स जाक अच्छी एंशिएंट सोर्स जो अच्छी से सोर्स रो ही एजुकेशन दिया जाओ आउ तांको लैंग्वेज रे ही दिया जाओ बट इंग्लिशिस्ट माने कौन कहते ना इंग्लिश एजुकेशन दे दिया जाओ दे वेर एक्चुअली प्रमोटिंग डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कौन इंग्लिशिस्ट माने कहते कि इटा बोधे मु बतई ना आपण मानकू ओके आउ थे कही दूसरी सो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन कौन गोटे सिलेक्टेड नंबर ऑफ इंडियंस मानकू सिलेक्ट करी एजुकेशन दिया है इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड तापर जो इंग्लिश लैंग्वेज रे जो एजुकेशन मिलिबो ताकू ही से माने कौन करिवे तापर जेते भी तांको तळे जाकू इंग्लिश एजुकेशन मिले नहीं से मानकू तापर सिखेबे तो सो सिलेक्टेड इंडियंस वेर एक्चुअली गेटिंग द इंग्लिश नॉलेज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन तापर मासेस मानकू से एजुकेशन टा से सिलेक्टेड लोक जाकू एजुकेशन मिलिला तापर से माने बुझेबे से जिंस को सो इंग्लिशिस्ट माने सेटा कहउथिले बुझी पारले कि यस सर सो आपरे राजा राम मोहन रॉय एक्चुअली बहुत गुड़ाए से तळे स्टार्ट करिथिबे एक्टिविटीज जाक फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन तो फर्स्ट तांके गुडे हिंदू कॉलेज गुडे तयारी करिवे हिंदू कॉलेज इन 1817 जोठी हिंदू कॉलेज रे एक्चुअली इंग्लिश रे ही सब पाठ सब पढ़ा होउथला डेविड हेयर बोली भी जणे थिले डेविड हेयर और तांके एक्चुअली
हेल्प करते राजा राम मोहन रॉय को। तीन संस्कृत कॉलेज भी इवेन तांके 3 संस्कृत कॉलेज जाक भी खुली थिले। कलकत्ता रे गोटे खुली, दिल्ली रे गोटे खुली संस्कृत कॉलेज और आगरा रे। इन 1825 तांके इवेन गोटे वैदिक कॉलेज भी खुलिबे। वैदिक कॉलेज 1825 राजा राम मोहन रॉय और सीठी संस्कृत रे पढ़ा होतला। सी वैदिक कॉलेज रे संस्कृत लैंग्वेज रे पढ़ा होतला। तो राजा राम मोहन रॉय रो बहुत योगदान अच्छे एजुकेशन रे। ताके हिंदू कॉलेज इवेन यूनिवर्सिटीज वैदिक कॉलेज जाक भी तैयारी करछन्ती, संस्कृत कॉलेज जाक भी ताके तैयारी करिथिले। तापरे गोटे जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 गोटे जनरल कमिटी गोटे तैयारी हबो कि पैसा तो सब वर्ष आम लक्ष टका दौचु, बाकी किसी भी तार यूज करा जाय पार नै बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। सो गोटे जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन गोटे तैयारी करा दिबो। एटीन 1823 रे जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और ये कमिटी रे एजुकेशन रो केमती डेवलपमेंट हो ता चिंता करे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। और एमाने भी कहबे कि जो एजुकेशन दिया जाऊ सेटा वर्नाकुलर लैंग्वेज रे ही दिया जाऊ। जहाँ भी इंडियन सब्जेक्ट अच्छी इंडियन सब्जेक्ट्स सेटा वर्नाकुलर लैंग्वेज रे ही एक्चुअली मिलू। किंतु जोटा साइंटिफिक नॉलेज जोटा कि यूरोप रु अच्छी scientific knowledge should be imparted in English language। ओके इंडियन सब्जेक्ट जहाँ अच्छी ताको वर्नाकुलर लैंग्वेज रे एक्चुअली पढ़ा जाऊ और साइंटिफिक नॉलेज जोटा अच्छी ताको इंग्लिश एजुकेशन रे पढ़ा जाऊ ये हिसाब से कह जिवो। तापरे मकुले आसीबे मकुले आसबे आउ मकुलेस मानकर गोटे लॉर्ड मकुले माइन्यूट गोटे भी आसीबो बट धीरे धीरे इंग्लिशिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी चलो बट एट द एंड इंग्लिशिस्ट माने जीती जिवे। सो इन द लॉर्ड मकुलेस माइन्यूट
1835 आसब 1835 तांके जो एजुकेशन पॉलिसी आने तारे इंग्लिश को एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बोली कहबे इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वेस्टर्न साइंस नॉलेज वेस्टर्न साइंस को प्रमोट करा जीवो और लिटरेचर को पूरा प्रमोट करा जीवो बट एवरीथिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज रे ही प्रमोट करा जीवो तापर गोटे कमिटी रे एक्चुअली वोटिंग हेबो कि ओरिएंटलिस्ट को फेवर करिवे ना इंग्लिशिस्ट मान को सो इंग्लिशिस्ट मान संख्या बेसी थिबो तेणु से माने जीतिबे आ इंग्लिश लैंग्वेज को ही लास्ट रे फेवर करा जीवो आ सी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो कहली सी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को नहीं कि ही इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को ही प्रमोट करा जीवो आफ्टर दिस माइन्यूट सो 1835 रे गोटे फर्स्ट मेडिकल कॉलेज भी तैयारी हो बाय विलियम बेंटिक 1835 फर्स्ट मेडिकल कॉलेज बाय विलियम बेंटिक बेंटिक तापर सब इम्पोर्टाट आइब वुड्स डिस्पैच सर कॉलेजटा कोठी हबो को कॉलेजटा ए जो कहले मेडिकल कॉलेजटा कोठी से कलकत्ता रे अच्छा वुड्स डिस्पैच 1854 सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्चुअली हेड थिले सर चार्ल्स वुड एक्चुअली तांके प्रेसिडेंट थिले बोर्ड ऑफ कंट्रोल रो इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सेतेबेले एक्चुअली हमरो जो गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड डालहाउस सो लॉर्ड डालहाउस ही और चार्ल्स वुड मिसिकी एड एक्चुअली डिवाइस करिथिबे 1854 आपको पुणी मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी कहले मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आउ एक्ट रु 3टा यूनिवर्सिटी एक्चुअली तैयारी करा जायतिला गोटे कलकत्ता रे गोटे माद्रास Okay, we will take a break. Okay, some technical issue with my screen and as well as with my pen, so I will actually fix this problem. ये प्रॉब्लम देखिए पे मिलुची पेन रे और स्क्रीन रे सो गोटे 5 मिनिट रो ब्रेक नेबा सर आउटा कोड कहतु तो आउटा कोड कोलकाता मद्रास हाँ कलकत्ता मद्रास और हमरो बॉम्बे 3टा प्रोविंस रे 3टा एक्चुअली कॉलेज है बॉम्बे सो आफ्टर 5 मिनट्स ब्रेक वी विल मीट ओके
Okay, welcome back. So am I audible and visible to all of you? Yes, sir. Okay, so we are discussing the evolution of education in the modern era. So ଆମେ ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ସ dispatch ବିଷୟରେ ଦେଖୁଥିଲୁ in 1854. So okay, everything fine, I was just testing. Wood's dispatch is said to be the Magna Carta of Indian education. ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆସିଥିଲା କି ତିନିଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ଇଭେନ୍ କରିବେ ବି in the respective province in the Calcutta, Madras and Bombay in 1857. So in Bombay ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବ in 1857 ରେ actually ଏଇ ଜିନିଷଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏଜୁକେସନଟା ହେବ. And it was also actually decided that it is the responsibility of government, it is the responsibility of government to actually spread the education to the masses. ସମସ୍ତଙ୍କୁ actually education spread କରିବାର ଅଛି ଆଉ ତାର responsibility କାହା ଉପରେ ଅଛି, that is the responsibility into the government actually. तो ଏଇଠି ବି ଯାହା ବି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ ଦିଆଯିବ via the English education. The medium of education is English. ଆଉ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ but in the school level vernacular language is promoted. But in the school level vernacular language was actually promoted. And for the higher studies English by English now school level by vernacular language was actually adopted. And it also rejected the downward infiltration theory. downward filtration theory को actually तांके reject भी କରିଥିଲେ. ଆଉ प्राइमरी लेवल रे vernacular language ଆଉ सेकेंडरी टर्शियरी सब इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम रे और बहुत गुड़ाए प्रोविजन जाक थिला. Okay, so next we will see Hunter Education Commission, the important commission. This is also Hunter Education Commission. So Hunter Education Commission the 1882 to 1883 ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆର objective ଥିଲା to address the state of education in India. What is the state of education in India? What is the state of education in India? ଏଠି ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଏଜୁକେସନ୍ କେମିତି ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ରହିଲା, ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଖାଲି ମେନ୍ ଜାଗା ପାଇଁ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖୁଥିଲେ. ବଟ୍ ହଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ given more emphasis on the primary education and secondary education ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦେବ ଏ ହଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ for the primary as well as secondary education ବହୁତ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବ ଆମର. ଇଭେନ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଲେଭେଲରେ ଏଜୁକେସନ୍କୁ କେମିତି ଲିମିଟେଡ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ରୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଲେଭେଲରେ ଏଜୁକେସନ୍ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିନ୍ତା କରାଯିବ.
So next, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट. नेक्स्ट देखिए, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904. दिस वाज बेसिकली सेतବେଳେ कर्जन एक्चुअली थिले ଆଉ कर्जन ही एक्चुअली एटा କରିଥିଲେ जस्ट टू कंट्रोल द यूनिवर्सिटी एजुकेशन और टू कंट्रोल द प्राइवेट कॉलेजेस, कंट्रोल द यूनिवर्सिटी एजुकेशन. यूनिवर्सिटी रे इलेक्टेड मेंबर्स मानकर संख्या को कम कर दिया जीवो टू कंट्रोल द यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड लिमिट द number of elected members in university. और गवर्नमेंट को एक्चुअली सोल अधिक देयर वाज आल्सो ए प्रोविजन दैट गोटे वीटो पावर का पाखे रहबो, गवर्नमेंट पाखे रहबो और गवर्नमेंट जेमती चाहबो से हिसाब रे यूनिवर्सिटीज रो रूल्स रेगुलेशन को चेंज करि परिबो और ताको रेगुलेट करि परिबो. सो गवर्नमेंट हैविंग द पावर ऑफ वीटो टू रेगुलेट द यूनिवर्सिटीज. और रिसर्च रो प्रमोशन पे एक्चुअली यूनिवर्सिटी रो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रो प्रमोशन केमिति हो ता पे भी एक्चुअली गोटे प्रोविजन ता थिला. सो इट वाज एक्चुअली लॉर्ड कर्जन एक्चुअली हां सर थर्ड पॉइंट ता कोन लिमिट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटीज माने इलेक्टेड मेंबर्स माने भी एक्चुअली रहंती तांकर संख्या को कम कर दिया जीवो. हेले टोटली गवर्निंग बॉडीज जो यूनिवर्सिटी रे थाए जे कि यूनिवर्सिटी को गवर्न करे हेले सेठी सेनेट सेठी भी इलेक्टेड किछिटा रहंती सेतळे रहउथिले. एबे भी इवन यूनिवर्सिटीज रे किछि जगह रे अछंती इलेक्शन हेई कि एक्चुअली से माने जाइथिबे. गवर्निंग बॉडी गोटे थिबो, गोटे रेगुलेटरी बॉडी थिबो, गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थिबो इन द यूनिवर्सिटी. और सेठी जो इलेक्टेड मेंबर्स माने जो एक्चुअली इलेक्ट हेकी जानती जो बड़ बड़ स्कॉलर्स माने इंटेलेक्चुअल्स माने तांकर संख्या कमे कि प्राइमरीली गवर्नमेंट रो कंट्रोल रे केमती पळे आसु, गवर्नमेंट रो मेंबर्स बेसी थांदु. आउ कर्जन कहउतले कि आई वांटेड टू एश्योर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. सो एजुकेशन रो क्वालिटी ना रे एक्चुअली गवर्नमेंट रो अंडर रे टोटली कंट्रोल टा रखिया पई ए जिंसटा करा जायतला एक्चुअली. बुझि पले? ओके सर. नेक्स्ट वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन. तापरे अछि सेडलर यूनिवर्सिटी कमिशन अछि, रैली कमिशन अछि, सब जिंस अछि बट सब जिंस हमें नहीं जस्ट इंपोर्टेंट जिंस जक हम लिखिया पे चेष्टा करिया. सो नाउ सी द वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन. डी वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन इन 1937. आउ एक्चुअली महात्मा गांधी से टाइम रे गोटे न्यू एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन तांके कहले नई तालीम बा न्यू एजुकेशन. तांकर जो जर्नल थिला हरिजन से हरिजन रे तांके महात्मा गांधी ए जिंस को एड्रेस करिथिला और कहले गोटे नुआ तालीम देवा कथा, नुआ एजुकेशन सिस्टम हेबा कथा एक्चुअली. और इठी लर्निंग थ्रू एक्टिविटी वाज प्रमोटेड. जहाँ भी लर्निंग हेबो ताको एक्टिविटी माध्यम रे करा जाऊ. हैंडीक्राफ्ट को भी सिलेबस रे निया जाऊ, हैंडीक्राफ्ट जिनस सिखा जाऊ. हिंदी लैंग्वेज को यूज करके छोटे एक्चुअली एजुकेशन मिलू. तापरे अष्टम श्रेणी पर इंग्लिश लैंग्वेज. सो मेनली
activity based knowledge was promoted in this Vardha scheme of education. Next, Sargent plan of education. Sargent plan of education. And what is this Sargent plan of education? It was just to establish the elementary schools and high schools in the rural areas. सब रूरल हो कि अर्बन हो सेठी एस्टाब्लिश करा जीवो एलिमेंटरी स्कूल्स जाक या फिर हाई स्कूल जाक तैयारी करा जाऊ और एजुकेशन को प्रमोट करा जाऊ. And this was in the 1944. Free and universal compulsory education. 6 ରୁ 11 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम देवा ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା. ଆଉ एलिमेंटरी स्कूल पास आउट कला परे बा सेकेंडरी स्कूल पास आउट कला परे हायर एजुकेशन निते +3 हमर 3 वर्ष रे सेति हायर एजुकेशन को 3 वर्ष रे हायर एजुकेशन दिया जीवो. और से हायर एजुकेशन रे तापरे तांको सर्टिफिकेट जाको मिलबो सब टेक्निकल एजुकेशन मिलबो कमर्शियल एजुकेशन मिलबो. अब ये टीचर्स मानकर ट्रेनिंग ऊपर एक्चुअली ध्यान दिया जीवो. टीचर्स ट्रेनिंग emphasis on teachers training, physical education, as well as education to the physically handicapped. physically जो handicapped अछंती सेमानक पई भी केमिति एजुकेशन प्रमोट करा जिवो ता पई एक्चुअली चिंता करा जिवो. So the prime motive was actually to create an Indians गोटे एमिति इंडियंस गोटे तैयारी करिबा. You can write in the conclusion. The prime motive was actually to create an Indians in blood and color. But Britishers, in their opinion, taste, intellectuals, Indians in blood and color, but Britishers in terms of taste, opinion, intellect and moral. तो किसी एक्चुअली डेवलपमेंट हला एजुकेशन माध्यम रे सोशल रिफॉर्म जाको बही थला. बट दैट इज द ब्लड इन कलर ब्रिटिशर्स माने इंडियन मन को कहले तापर ता कोन कहले बुझी पेलेनी ब्रिटिशर्स तापर इन रिटर्न से मन को कोन कहले बुझी पेलेनी केला लास्ट पॉइंट. नहीं एटा एक्चुअली से माने कहउतले कि आमे जो इंडियंस माने जो अछंती से माने भले ही ताके कलर और ब्लड रे इंडियंस थांतु बाकी से मानकर भितरे तांकर मुंडटा तांकर टेस्ट तांकर ओपिनियन तार इंटेलेक्चुअल तांकर थिंकिबा शैली सेटा ब्रिटिशर्स मानको परि थाउ. अच्छा से सदर इंट्रोडक्शन रे एजुकेशन ता केमति लिखियो डायरेक्ट कोन से विलियम ए जो जेंति कहले वारेन हेस्टिंग्स एटू स्टार्टिंग करके लिखियो तार इंट्रोडक्शन रे जदी एजुकेशन ऊपर पछरिबे देखि कि गोटे कोड भी दी परिबे. हमर अब्दुल कलाम रो ग्रेटेस्ट वेपन अब्दुल कलाम कौन कहते कि द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ मैनकाइंड इज एजुकेशन. इवन आई आल्सो टोल्ड यू द इट्स तार ओरिजिन लैटिन वर्ड रो हितला एडुकेयर बाय एडुसियर व्हिच मीन्स टू इनकलकेट और नरिश और क्रिएटिंग द सबलाइम क्वालिटीज ऑफ द चाइल्ड. तो एजुकेशन रो बेसिक जिंस देखि क्वेश्चन रो डिमांड देखि कि आपन को सेटा लिखियार अछि. तार ओरिजिन दी परिबे तार डेफिनेशन देकी लिखि परिबे. Okay, so now we will discuss about the press.